नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अवैध निर्माणों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी नगर सेविका मीनू सिंह, अतिक्रमण विभाग ने दी सफाई। अंबरनाथ नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 4 की नगर सेविका मीनू रविंद्र सिंह ने क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि कई महीनों से लगातार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद संबंधित अवैध निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। नगर सेविका मीनू सिंह के अनुसार बुआपाड़ा क्षेत्र में बाबानी हॉल के पास तथा विहार होटल के पीछे संदीप हरिशंकर मिश्रा और संदीप दास बैरागी द्वारा कथित रूप से अवैध निर्माण किया गया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय से ही इनकी शिकायत नगर परिषद प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार मंगरू तबेला क्षेत्र के समीप शिव मंदिर के पास शरणप्पा नामक व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अवैध निर्माण के संबंध में भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। नगर सेविका का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन मामलों में कार्रवाई की जाती तो उन्हें आमरण अनशन पर बैठने की नौबत नहीं आती। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत प्रकाश जाम्बुड़े का भी समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण विभाग गरीबों के मामलों में तत्काल कार्रवाई करता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में उदासीनता दिखाई जाती है। उनके अनुसार इसी वजह से नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अतिक्रमण विभाग के प्रभारी नरेंद्र संखी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभाग को जिस भी व्यक्ति या निर्माण के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत करता है और फिर दूसरा पक्ष पहले पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। नरेंद्र संखी ने नगर सेवकों और समाज सेवकों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन को अपना काम निष्पक्ष रूप से करते जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण नरेंद्र संखी ने नगर सेवकों और समाज सेवकों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन को अपना काम निष्पक्ष रूप से करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तो कई बार उन्हीं लोगों के फोन आते हैं जो कार्रवाई न करने का अनुरोध करते हैं। ऐसे मामलों में सभी पक्षों को आपसी समझदारी से काम लेना चाहिए और प्रशासनिक प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। अनशन स्थल पर नगर सेविका मीनू सिंह ने दोहराया कि जब तक संबंधित कथित अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और नागरिकों की नजर नगर परिषद प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसी बात का दुख है कि सत्ते में हम लोग हैं। 6 अप्रैल से निरंतर मैं फॉलो ले रहा हूं लेटर का, और एक गली को बंद कर दिया गया गली को। उसके बाद में इनलीगल कंस्ट्रक्शन की इतनी कंप्लीट मैंने की है अधिकारी विभाग को। गाविद साहब बोलते हैं बबलू सिंह आपने अगर कंप्लीट किया तो आपके भी घर के ऊपर कंप्लीट है। तो गाविद साहब ये क्यों बोलते हैं? अगर मेरा घर इनलीगल है तो मेरे घर पे नोटिस देवे, और मेरे घर को नोटिस दे के मुझे कुछ दिन की मोहलत देवे तोड़ने के पहले मेरा घर तोड़े, उसके बाद में अगर सामने वाले का इनलीगल तो उनका घर तोड़े। यही बात संख्या साहब भी बोले मेरे को कि बबलू सिंह अगर आपका उनका टूटेगा तो आपका भी टूटेगा। मतलब सर 1969 का कल्याण नगर पालिका थी, तब का मेरा टैक्स है। लगभग 60 साल हो गए मेरे घर को बने हुए। अगर उसके बाद भी आप अगर मुझे नोटिस दे रहे हो तो मुझे नोटिस दीजिए, लेकिन सच क्या है झूठ क्या है इसका आप निर्णय लीजिए। इन सब के बाद अगर गोर गरीब कोई घर बना रहा है, जिसका घर पानी में नीचे है, गड्ढे में है, या पतरा टूटा हुआ है, तो संडे की छुट्टी के दिन भी कर्मचारी वहां जाके बोले अगर दरवाजा लगाया तो दरवाजा तोड़ देंगे। माने लोग इतने डरे हुए हैं, दौड़ के मेरे पास आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे चुन के दिया, मेरे लेटर पे काम नहीं हो रहा है, नगर अध्यक्ष मैडम के पास ही मैं ये गुहार लगाया, उनके भी रिमार्क के ऊपर अतिक्रमण वाले कोई निर्णय नहीं ले रहे। तो इनको किसका माथ चढ़ा हुआ है? अगर आपको काम नहीं करना है तो अपने पद से राजीनामा दीजिए। हमारी ये मुख्य मांगनी है। और जितने नीचे के कर्मचारी अगर उनसे मेरी किससे अच्छी बातचीत तो बोलते भाई हम लोग जाते तो हैं, लेकिन वो ऐसे आदमी को फोन लगा के दे देते हैं कि हम लोग को वापस आना पड़ता है। तो ऐसा कौन वो आदमी है जो अमरनाथ का बापजी बना हुआ है? तो इसका पता तो लगाना पड़ेगा।
आज अगर अंबरनाथ नगर परिषद ने, अंबरनाथ के लोगों ने अगर पढ़ा लिखा एक सीए अगर नगराध्यक्ष दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है ना। उनको भी काम करने के लिए लोग तकलीफ दे रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि नगराध्यक्ष बढ़े कि कर्मचारी बढ़े? प्रशासकीय राजवोट में 5 साल इन्होंने लूटा चकोटा, खाया पिया, उसका किसी को कोई दुख दर्द नहीं, ठीक है चलो क्या। लेकिन अब जब जो सत्ताधारी आए वो उनकी बात तो सुनो, वो भी आप स्पॉट पे जाके देखिए गलत क्या सही क्या, आपको जो सही लगे उसके साथ दीजिए। आप क्या कहा आपसे? क्या अधिकारी से आप मिले? मुख्य अधिकारी से तो कई बार गया तो मिले ही नहीं, और 2 बार मेरी उनकी मुलाकात हुई। मैं 6 अप्रैल से कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा हूँ। पहले मैंने व्हाट्सएप के द्वारा इनको भेजा था गावित साहब को, उसके बाद मेरे पास लेटर है, मैं सब लेटर आपको देता हूँ। मुख्य अधिकारी साहब का कहना है कि इतना जल्दी कार्रवाई नहीं होता है। सर कार्रवाई नहीं होता है, घर बन जाएगा, लोग रहने चले जाएंगे, कल जिसका जमीन वो उठ के आएगा, नाले के बगल में है, अतिक्रमण वहां चालू, कब होगा कार्रवाई? तो कोई अधिकारी नहीं है सर, नगर पालिका के अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता नहीं। ये अंबरनाथ की जनता डिसाइड करेगी कि सच क्या झूठ का, और उन्होंने निर्णय दिया है। आने वाले नगर परिषद के चुनाव में काफी बहुमत से हमारे नगराध्यक्ष को चुन के दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने नगर सेवक है सब आके गए हैं, 1-2 जन बाहर हैं, वो भी आने वाले हैं, और पूरे अंबरनाथ की जनता जो समाज सेवक है सभी हमारे समर्थन में खड़े हैं। अतिक्रमण से पूरा अंबरनाथ परेशान है, और लास्ट में अतिक्रमण वाले को बोलने का एक है कि 90% अतिक्रमण है तो आपके ही राज में हुआ है, आपने ही आर्थिक व्यवहार करके अतिक्रमण करवाया है, तो जो करवाया है उसको बाद में फिर परेशान करने का हक आपको किसने दिया? लेकिन अब नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इसमें हम लोगों का। मेरा नाम चंद्रकांत प्रकाश गांगुर्डे, मैं एक समाज सेवा कार्यकर्ता हूँ, और ये उपोषण बैठा इसीलिए है कि अतिक्रमण विभाग के विरोध में है, और अतिक्रमण विभाग जो है वो पक्षपात करता है, और जो गरीबों का घर बना है बुआपाड़े में उनको नोटिस जाता है, उनको घर को तोड़ने के लिए जाते हैं। और रही बात एक कि संडे को, आने वाले संडे को जो नगर पालिका को छुट्टी रहती है, अतिक्रमण विभाग को भी छुट्टी रहती है। अतिक्रमण विभाग के लोग उधर हर संडे को आए थे, और संडे को छुट्टी रहने के बावजूद भी वो लोग देखने आए थे, लेकिन उन्होंने किसी बुक पे, सर्विस बुक पे लिखा नहीं है कि बाबा हम लोग आ रहे हैं, पंचिंग नहीं किया हुआ है। मतलब ये कौन सी तानाशाही है? और जो अतिक्रमण विभाग की जो तानाशाही है वो किधर तो भी रुकनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांगनी है। और अतिक्रमण के जो विभाग वर्ग 4 के जो कर्मचारी है, उन्होंने एक ही पद पे 4-4, 5-5 साल हो गए उनको, एक ही पद पे, उनको भी उस पद से हटाया जाए और किसी दूसरे जगह पे भेजा जाए। मैं वार्ड क्रमांक प्रभाग 4 की नगर सेविका मीनू सिंह रविंद्र। मैं अतिक्रमण के विभाग के लिए आमरण अनशन पे बैठी हुई हूँ। मैं 6 अप्रैल से इनको अर्जी दे रही हूँ। जो अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन लोग को बार बार लेटर है, और जो अतिक्रमण वाले हैं सब इनके ही बातें मानते हैं। नगराध्यक्ष ने मैडम को भी फॉलोअप दिया न, जो अधिकारी हैं सीओ साहब, उनको भी बोला गया तो बोले इतने जल्दी काम नहीं होगा। जब तक मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण वाले लोग की बदली नहीं की जाएगी, तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। यही मेरे आप लोग से दरखास्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।